गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल साइंस बाय जी फूड्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लिपिड्स ऑफ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, लिपिड्स 5 तरह के होते हैं और उससे पहले हमें ये जानना चाहिए लिपिड्स होते ही क्या हैं। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स विच मीन्स दीज आर लेस देन ऑफ 1000 DA। क्वेश्चन आ सकता है प्लीज। और अब आप पूछोगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल है तो ये रेंटेड पे कैसे मिल रहे हैं। इसका आंसर है व्हेन सेल ऑर्गेनेल्स गेट डिस्ट्रॉयड द लिपिड्स गेट पैक इनटू एसिड इनसॉल्युबल वेसिकल्स, दैट्स व्हाई दीज आर फाउंड एज विद द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए, ये 5 तरह के होते हैं: फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, फॉस्फाइड एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? दीज आर सिंपल लिपिड्स। याद रखिएगा, सिंपल लिपिड्स सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं। अभी पढ़ेंगे। जो फैटी एसिड होता है उसका जो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है और ये मिथाइल से जुड़ा होता है, इथाइल से जुड़ा होता है, 1 से लेके 19 कार्बन तक। जो प्लमाइटिक एसिड होता है और जो आर्किडोनिक एसिड होता है, ये 2 एक टाइप है, बता देता हूँ। ये होते हैं अनसैचुरेटेड, ये होते हैं सैचुरेटेड। ओके, अब इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ 16 कैसे होता है। 3 2 28 sorry 14 कार्बन, 14 this one 14 15 16 कार्बन, this carbon 18 plus 1 प्लस इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एक एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ के 20 कार्बन बने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल। अब टॉपिक है ग्लिसरॉल। अब एक आ जाता है, ये भी सिंपल लिपिड्स हैं। अब ग्लिसरॉल देखिए, आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखिए एक बार। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखिए आप, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। CH2 अब कुछ नहीं करना, आपको हाइड्रोक्साइड जोड़ देना है, देखिए कंप्लीट। अब देखिए, एक ऐसा नाम के ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर आए, ऐसा भी आ सकता है, इसको बोलते हैं मिथाइलीन भी बोल सकते हैं, ट्राई हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड्स कंप्लीट। अब ग्लिसरॉल के बाद हम पढ़ते हैं ग्लिसराइड्स। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ नहीं है। ग्लिसराइड्स एक बात याद रखिएगा, ग्लिसराइड्स क्या होते हैं। ग्लिसराइड्स कुछ नहीं होते, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड जो हमने देखा था कि आर ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ था, CH2 जुड़ा हुआ था, मिथाइलिन जुड़ा हुआ था, इथाइलिन जुड़ा हुआ था और CH2 भी जुड़ा हो सकता है। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, 1 से लेकर 3 तक जुड़ सकते हैं, स्टेटमेंट है। और इसके अंदर जुड़ेंगे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, जो हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिख देते हैं, CH2 CH2। ठीक है, अब एक OH जोड़ दीजिए, OH। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। कुछ नहीं है, OH यहाँ पर जोड़ दीजिए, C यहाँ पर जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और R1
O of H, C डबल बॉन्ड O, R of 2, O H, C डबल बॉन्ड O, R of 3। अब आपको इसका कर देना है ईस्टेरिफिकेशन। ईस्टेरिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। इस इन कंपाउंड को आपको रिमूव कर देना है एज ईस्टेरिफाइड। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा जो ग्लिसराइड का कंपाउंड होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ईस्टेरिफाइड ईस्टर बॉन्ड और ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए क्या सकता है कि ग्लिसराइड्स कैसे मिल सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, बाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। क्वेश्चन आते हैं इस पर, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर इसका CH2, CH, CH2, O, C डबल बॉन्ड ऑफ R1, O, C डबल बॉन्ड ऑफ R2, O, C डबल बॉन्ड ऑफ R of 3। इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड। अब गौर कीजिएगा, ये एक ही फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है और ऐसे 3 है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड। अगला अपना टॉपिक है फॉस्फोलिपिड। चलिए फॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड भी कुछ नहीं है, आपको ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाना है और इसको एक लेसिथिन होता है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एक NCERT में लाइन है कि आप फॉस्फोलिपिड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तब फॉस्फोलिपिड के फॉस्फोरस मिल सकते हैं, मतलब जैसे फॉस्फोरस में मिल सकते हैं। और ऐसे लिपिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको पता ही होगा, और ऑयल का जनरली वीक होता है जैसे ग्लिस। अभी हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड। आपको कुछ नहीं करना है, CH2 हमने जो ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कुछ नहीं है, वही स्ट्रक्चर चलते रहेंगे। अब आपको बनाना है OC डबल बॉन्ड ऑफ O, R1। आपको R2 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, R2, ठीक है। अब जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर P डबल बॉन्ड ऑफ O, OH, O of H, O, CH2, CH2। अब उसमें CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, O। अब इसके साथ फिर नाइट्रोजन जोड़ दीजिए और 3 CH3 जोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, आपको बस मेन क्या याद रखना है, आपको बस वो स्ट्रक्चर याद रखना है और मेन ये स्ट्रक्चर याद रखना है। बड़ा इजी स्ट्रक्चर है। ऐसे भी अगर JEE और नीट के स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है, आपको स्ट्रक्चर आसान लग सकता है। अब लास्ट आ जाता है अपना कोलेस्ट्रॉल। जो ये लेसिथिन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मैं बता चुका हूँ बस प्रीवियसली। अपना टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। देखिए मैं आपको NCERT के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, NCERT कोई बाहर का नहीं पढ़ा रहा। तो अब एक स्ट्रक्चर है इसका, देखिए बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है। आपको रिंग बनानी है, एक रिंग बनाई आपने, 2 रिंग बनाई। अब इस रिंग के अंदर आप एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जोड़ दीजिए और एक ऐसे कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, 2 रिंग यहाँ पर और 2 रिंग यहाँ पर। कुछ नहीं, अब 2 रिंग यहाँ पर, 2 रिंग यहाँ पर, आधी रिंग यहाँ पर। अच्छा, आधी रिंग जैसे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने देखा है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर।
अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर, थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे गया, बस बस इतना सा याद रखना। और एक यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये आगे आएगा अपने, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। अपना टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।